यहाँ आस पास में बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवान जो आजकल यूट्यूब से दीन सीख रहे हैं, गामदी और मिर्ज़ा इंजीनियर जैसे फितनों से मुतासर हैं। 95% नौजवान मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नौजवानों को जज़ाकुमुल्लाह। बहुत अच्छा सवाल है। वाकई मैं आप हज़रात को कहता हूँ कि अल्लाह के लिए अहले हक़ को सुनना सीखो, अहले बातिल को न सीखो, और मोबाइल के ज़रिए अपने ईमान और अक़ीदों को बर्बाद भी न करो। ये जो मोबाइल है ना, ये हमारा सेल फ़ोन भी है, और अगर गलत करें तो हेल फ़ोन भी है। तो सेल फ़ोन रखें, हेल फ़ोन न रखें। गो टू हेल नहीं कहते, जहन्नम जा, तो हेल फ़ोन बन सकता है कि हमें जहन्नम ले जाएगा। इस पर जो हम 10 मिनट में बुराइयां देख सकते हैं ना, हमारे बाप दादाओं ने 100 साल में भी नहीं सोची थी। ये ऐसा आला हम जेब में रखे हुए हैं अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए इसने कई घर उजाड़े हैं। इसका सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल। कुरान करीम सूरत यासीन के 4 रकू में है, 23वें पारे में रब फरमाते हैं वतुकल्लिमुना अयदीहिम, क़यामत में हाथ मुझसे बोलेगा। अगर हाथ बोला कि ये यहाँ इस वेबसाइटों पे चलता था, क्या जवाब देंगे रब को? इसलिए ठीक इस्तेमाल करो। और इंजीनियर मिर्ज़ा और गामदी जैसे बंदों को सुनने से मैं तरदीद करते हुए आपको कहता हूँ, दीन सीखना है तो दीनदारों से सुने। मुझे बताएं, आपको गाने की दुकान से तबलीग का सामान मिलेगा या रेवेंट के हमारे हजरात से मिलेगा? तो दीन आपको इंजीनियर से मिलेगा या उलमा से मिलेगा? इंजीनियर से आपने जाकर पूछना है कि हमारा ये फर्श लगा है, सीधा है या टेढ़ा है, थल्ली बनी है, टेढ़ी है या सीधी है, गली बनी है, सीधी है या टेढ़ी है, सड़क बनी है, कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, हमें ये प्रोजेक्ट के बारे में कोई ऑटोकैड के साथ कोई वो बना के दिखा दे, कोई नक्शा बना के दिखा दे, कोई मैप दे दे, ये काम उसके। वो इंजीनियर साहब अगर आलिम भी हो ना तो हमें मसला नहीं है, वो आलिम नहीं है। मैंने एक इंजीनियर के स्टूडेंट से बात की तो वो उनके ब्लाइंड फॉलोवर हैं, अंधे हैं। मुझे कहते हैं अच्छा किस आलिम की डिग्री वो ले, बरेलवी के लिए, देवबंदी के लिए, आले हदीस के लिए? मैंने कहा चलो किसी की तो ले ले, आलिम तो हो। इसका माने है उसके पास किसी आलिम की डिग्री नहीं है, ये तो तू मान गया। उसके पास किसी की भी नहीं है, किसी आलिम की तो ले ले। आलिम बन के बात करे तो बात बनती है। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह से किसी ने आलिम और गैर आलिम से बहस करते वक्त का सवाल किया तो इमाम शाफ़ई ने फरमाया, जब भी मैंने किसी आलिम से बात की है तो मैं जीत गया हूँ, और किसी जाहिल से मुझे वास्ता पड़ा है तो मैं हाथ बांध के हार गया हूँ, बाबा मुझे छोड़ दे। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 204 हिजरी, उस ज़माने का बंदा है जुमला कह रहा है। तो इंजीनियर को कहो पहले आलिम तो बन जा। आलिम और इंजीनियर होना हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, हज़रत जी पीर ज़ुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया इंजीनियर भी हैं और आलिम भी हैं, हाफिज़ भी हैं और पीर भी हैं। हमें कभी कोई एतराज़ रहा है? हम अब भी कहते हैं हज़रत का मसला सर आँखों पे। आलिम भी है ना, तो इस इंजीनियर को आलिम बन जाकर इतना शौक है। आलिम नहीं बनेगा, उलमा खिलाफ बोलेगा। आप मुझे बताएं, दवाई देना बशीर मोची का काम नहीं है, डॉक्टर का काम है। तू बैठ कर दीन के मसले समझाए, सुभान अल्लाह। और गामदी साहब, मैं हैरान हूँ, कोरोना क्राइसिस के दिनों में गामदी साहब ने कहा मैं पाकिस्तान के सदर साहब से गुजारिश करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में एक ही नमाज होनी चाहिए। सदर साहब वहाँ पर बैठकर इमामत कराएं और ऑनलाइन इंटरनेट पर नमाज शेयर हो और हर बंदा अपने घर में बैठ के बाजमात नमाज पढ़े। मैंने कहा जी ठीक है गामदी साहब, हम आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन मैं इसका थोड़ा ऑपरेट करने लगा हूँ, ऑपरेशन करता हूँ, OT में लेकर आता हूँ, ज़रा मुझे एक सवाल का जवाब दें। वहाँ पर सदर पाकिस्तान बैठकर नमाज की इमामत करे और अगर सिग्नल स्लो हो जाए, वो होगा दूसरी रकात में, हम होंगे तीसरी में, सलाम के बाद का हुक्म क्या होगा? ज़रा मुझे समझा दें। सिग्नल थोड़े से लो हो गए, कोई जैमर लग गए, क्या करोगे? क्या करोगे? गामदी साहब ज़रा आप हमें थोड़ा बहुत कोई समझा दें, आप बड़े आदमी हैं, कि 2-4 के पॉइंट मुझे भी समझा देंगे। इस तरह कई सवालात हैं जो इन बेचारे अक्ल से पैदल लोग हैं। तो भाइयों, इसलिए आप अहले हक़ को सुने, अहले बातिल को न सुने।